अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कल सुबह होते अपना झूठ और अपने बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल जाना। अब वो तुमसे ये कहना चाहती है कि उसके बच्चे का बाप कोई और नहीं, तुम हो। तुम माधव दास भारद्वाज। मुझे माफ कर दे विनायक। आज सिर्फ मेरे एक झूठ की वजह से तेरा सारा सच झूठा पड़ गया बेटा। आज जब मैंने उन्हें सच बताया ना तो उन्होंने उसे ही झूठा मान लिया, मेरी बात तक नहीं सुनी। विनायक, उन्होंने मुझे बहुत बहुत गलत समझा है। मैं लालची नहीं हूँ विनायक। मुझे लगा था कि वो लड़की एक सच्ची और ईमानदार लड़की है, इसलिए मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन ये लड़की तो मेरी सोच से बिल्कुल ऑपोजिट निकली। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मुझे दो चीजों से सख्त नफरत है। एक, तुम्हारी तकलीफ, और दूसरा झूठ। और उस लड़की ने झूठ भी कहा है और तुम्हारी आत्मा को तकलीफ भी पहुंचाई है। और आज तुमसे 2 बार मिलने के बाद मैं ये तो जान गई कि मेरे बच्चे के लिए तुमसे अच्छी सरोगेट कोई हो ही नहीं सकती थी। परेशान मत हो विनायक, मैं तेरी माँ हूँ और मैंने तुझे जन्म दिया है। कोई तुझे अपनाए या ना अपनाए, कोई तुझे अपना माने या नहीं, लेकिन तेरी आई हमेशा तेरे साथ रहेगी बेटा। हमेशा तेरा ख्याल रखेगी। मैं जहाँ भी जाऊंगी, जिस किसी हालत में रहूंगी ना विनायक, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी विनायक, हमेशा तेरे पास रहूंगी। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा दामिनी, कभी माफ नहीं करूंगा। विनायक, कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तेरी किस्मत, तेरा भविष्य, सब कुछ सिर्फ बप्पा के ही हाथ में है। अब इन्हें ही हमें आगे की राह दिखानी होगी। ये तो हमारे माधवदास जी का नेक दिल और बड़प्पन है कि इन युवक युवतियों का घर बसाने के बाद भी उनके आगे के सफल जीवन के लिए वो उन्हें कपड़े, गहने, साल भर का राशन और प्रति जोड़ा 1-1 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, ताकि आने वाला वक्त इन नवविवाहित जोड़ों के लिए खुशहाल हो।
जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज हमारे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। सर 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 प्लीज। माधव, मिनिस्टर साहब आए हैं। मिनिस्टर साहब आ सर आइए मिनिस्टर साहब आइए। अरे कम ऑन माधव, ऐसे फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं मिनिस्टर और तुम बिजनेसमैन होने से पहले ना हम पुराने दोस्त हुआ करते थे। थैंक यू नारंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस यस। लेकिन क्या करे बॉस, देख रहे हो मीडिया भी है इधर और पब्लिक भी, थोड़ा फॉर्मल होना तो बनता ही है। हाँ कम, आई मेक यू मीट हिम फर्स्ट। सर प्लीज। नारंग, नमस्कार सर। नमस्ते। मीट माय ब्रदर हेलो सर। किशन Hello. भारद्वाज। थैंक यू फॉर कमिंग। हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। और ये है नारंग, अब सॉरी मिस्टर अनिल नारंग, या कहें मिनिस्टर अनिल नारंग। वुमेन्स वेलफेयर और चाइल्ड मिनिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू फॉर कमिंग सर। नाइस टू मीट यू। बैठिए बैठिए। तुम तैयार रहो, किसी भी वक्त वो यहाँ से निकलने वाली है। हाँ ठीक है ठीक है। ये आपके घर के बाहर एम्बुलेंस लेके खड़ा है मैं। ठीक है। मिस्टर भारद्वाज के पिताजी अशोक भारद्वाज बेहद महान व्यक्तित्व के इंसान थे। नेकता और उदारता इनकी जीती जागती मिसाल थे। उनसे सीखना, उनसे बातें करना अपने आप में एक प्रेरणा थी। उनकी महानता, उनके सच्चे व्यक्तित्व का परिचय करवाने के लिए आइए ये वीडियो देखते हैं। भारद्वाज चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसकी शुरुआत अशोक भारद्वाज जी ने सन 1960 में की थी। इस संस्था के जरिए उन्होंने लाखों जिंदगियों का उद्धार किया है। कई गरीबों के जीवन में उन्होंने रोशनी के वो दिए जलाए हैं कि आज वो सब किसी न किसी स्तर पर स्थापित हैं। मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों की आर्थिक मदद, सामूहिक विवाह, ये सब उनकी धरोहर है, जिन्हें उनके बच्चे मेनका और माधव भारद्वाज ने बखूबी आगे बढ़ाया है और निभाया है। अच्छा क्या हो गया सबको? इस वक्त मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है साहब। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा सच ये है, ये आपका बच्चा है। मेरी बात सुनिए, ये सच है, ये आपका ही बच्चा है और ये सच कभी नहीं बदलने वाला साहब। बस कल सुबह होते अपने बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल जाना और मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मुझे तो इस काम वाले पे पहले से शक था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ ऐसा मजाक करोगे? साहब जी मैंने क्या किया? एकदम चुप। फिर जब तुम्हारा प्लान फेल हो गया, फिर तुमने नया प्लान अपनाया, ऐसे फंसाने का, ऐसे जलील करने का। इतना गिर गई तुम। ये माधव जी के साथ जो लड़की खड़ी है, ये वही वीडियो वाली लड़की है ना?
नहीं, ये वीडियो झूठ है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये वीडियो फेक है और ये लड़की फ्रॉड है। नारंग जी, आप माधव को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। माधव ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो दिल का बहुत अच्छा है। इस लड़की की हालत देखकर उस लड़की पर तरस खाकर माधव उसे यहाँ हमारे घर ले आए। लेकिन उसके बाद ये लड़की माधव को ठगने लगी। जब इसके प्लान के बारे में हमें पता चला तो हमने इसे घर से बाहर निकाल दिया। बस गुस्से में आकर उसने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। अब चुप क्यों? बोलो, इतनी वाहियात हरकत क्यों की तुमने? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? किस चीज का बदला ले रही हो हमसे? हाँ हाँ बोलो आराधना, क्यों किया तुमने ये सब? अरे भैया ने तुम्हारी कितनी हेल्प की, तुम्हें सड़क से उठाकर घर पर लेकर आए और तुमने उनके ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। ये क्या है? इस वक्त मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है साहब। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा सच ये है, ये आपका बच्चा है। मेरी बात सुनिए, ये सच है, ये आपका ही बच्चा है और ये सच कभी नहीं बदलने वाला साहब। बस साहब, मैं कल सुबह होते ही अपने बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल जाना। साहब जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने, और इसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। और मैं तो आपके ही साथ थी ना, आपसे बात कर रही थी, तो फिर मैं कैसे? नहीं माधव, इस लड़की की बातों में बिल्कुल भी मत आना। भोलेपन के नाम पर छलावा है ये। अपने इस नाजायज बच्चे का बोझ तुम्हारे सर पर नहीं डाल पाई, इसलिए इतना बड़ा इल्जाम उसने तुम पर लगाया है। पहले दिन जब ये लड़की इस घर के अंदर आई थी, उसी दिन उसे पता चल गया था कि तुम्हारे लिए ये घर और इस घर की इज्जत कितनी मायने रखती है। और इसने तुम्हें उसी जगह पर वार किया जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। इतनी बड़ी धोखेबाज, इतनी एहसान फरामोश लड़की मैंने जिंदगी में देखी नहीं। आई स्वेयर बड़े भैया, इतनी फेकनेस, इतना झूठ, इतना धोखा भला किसी इंसान के अंदर कैसे भरा हो सकता है? अरे क्या बिगाड़ा था बेचारे बड़े भैया ने तुम्हारा कि तुमने उनकी पूरी जिंदगी खराब करके रख दी? अरे माधव की जिंदगी क्या, हम सबको बाहर से घर निकलना, सांस लेना दुश्वार कर दिया इस लड़की ने। झूठ का ऐसा डंका बजाया इस पूरे शहर में। अगर हम चिल्ला चिल्ला कर सच में बताने की कोशिश करेंगे ना, तब भी हमारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा धोखा सब माफ कर दिया था मैंने। आराधना, तुम्हारे बच्चे के फ्यूचर के लिए मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन तुमने क्या किया? उस सपोर्ट उस हाथ को ही काट दिया। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। और मैं क्यों करूंगी ये सब? मैं तो ये घर छोड़कर जा रही थी ना वैसे भी, तो ये सब करके मुझे क्या मिलता? बात हद से आगे बढ़ गई है। इस माहौल में ज्यादा रहे ना तो हम पे भी कीचड़ उछलने लगेगी। सर, माधव जी ने आपके लिए खुद कैंपेनिंग की थी। उनका साथ हमारी पार्टी और आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ से हम गए तो लोगों को लगेगा माधव भारद्वाज गलत है और ये हमारे लिए भी गलत होगा। सर मेरी मानो तो थोड़ी देर रुक कर देखते हैं। घर से जाने से पहले अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मांग लेती। इतनी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी? हम नहीं जानते कि तुम किस कीचड़ से निकल के आई हो, लेकिन वो कीचड़ हमारे दामन पर लगाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैडम जी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जी गजब हो गया। जिस बात का डर था वही हुआ। ऐसा लगता है बाहर सड़क पर प्रेस वालों की बारात लगी है। अरे बाहर शादी में इतने गेस्ट नहीं है जितने रिपोर्टर्स हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। सच जितनी धीमी आंच पर पक कर बाहर आता है, हवाएं उतनी तेज हवा में उड़ती है।
मिनिस्टर साहब यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ भैया, वो कह रहे हैं कि वो अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो पब्लिक उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए आपसे दूर हो रहे हैं भैया। माधव, मिनिस्टर को रोको, अगर ये चले गए ना तो बात और बिगड़ जाएगी। अरे लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें उनके पास होना चाहिए, वहां सिचुएशन संभालनी चाहिए ना यार। किशन, कैसे संभालू भैया, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ एक साथ हो रहा है। बाहर प्रेस रिपोर्टर्स जमा होते जा रहे हैं, यहाँ मिनिस्टर साहब पैनिक कर रहे हैं और लोग बेकार की बातें कर रहे हैं भैया। 1 की 2 और 2 की 4 बना रहे हैं। अब आप ही बताइए कैसे हैंडल करूं ये प्रेशर, क्या जवाब दूं सबको? किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, समझे? जब इल्जाम मुझ पे लगा है तो जवाब भी मैं ही दूंगा। हाँ, और किस बात का डर है मुझे? जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया। तुम एक काम करो, एसपी साहब को फोन करो और उन्हें इमीडिएटली यहां पर बुलाओ। तब वो पता करेंगे कि सच क्या है, और जिसकी गलती है उसे सजा जरूर देंगे। इस लड़की ने सिर्फ अच्छाई देखी है मेरी, मेरा गुस्सा तो इसने देखा ही नहीं। अब ये लड़की माधव भारद्वाज का दूसरा रूप देखेगी। माधव, सही फैसला लिया तुमने। बुलाओ पुलिस को, भेजो इस लड़की को जेल में। इसे इसकी असली औकात वही पता चल जाएगी। लेकिन पुलिस केस में तो बहुत टाइम लगेगा भैया। लगने दो, सड़ने दो इस लड़की को जेल में, इसी के लायक है। पर जीजी, इसका बच्चा कहाँ रहेगा? भेज देंगे किसी अनाथ आश्रम में। यह हरकत करते वक्त इस लड़की ने अपने बच्चे के बारे में तो नहीं सोचा, तो हम क्यों सोचे? ये बच्चा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा। किसी और की सजा इस बच्चे को नहीं मिलेगी। ये बच्चा इधर ही रहेगा, और हमारा परिवार ही उसकी देखभाल करेगा। एंड दैट्स फाइन। कोई है जो इस घर में मेरे बच्चे को मार देना चाहता है। जी मिस्टर भारद्वाज। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट दिस वुमन। इसने मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश की और मुझे, मेरे घर परिवार को डिफेम करने की कोशिश की। तो फ्रॉड और डेफेमेशन दोनों केसेस इस पे लगने चाहिए। अरेस्ट। कांस्टेबल, बच्चे को ले लो। बच्चा दो मुझे। नहीं, मैंने कहा ना बच्चा दो। नहीं, मैं बच्चा तुमको देना पड़ेगा। मेरे बच्चे को यहाँ नहीं छोड़कर जाऊंगी। तुमने सुना नहीं? नहीं, मैं मेरे बच्चे को नहीं दूंगी। छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो। रुकिए। बच्चा कहीं नहीं जा रहा आराधना, बच्चा कहीं नहीं जा रहा है। चलो चलो यहाँ से। मैंने कहा ना चलो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। चलो चलो यहाँ से, चलो। विनायक, नहीं, मेरा विनायक, कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए आप। मैं आराधना, डरो मत, हम आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। आपको आपकी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन सच क्या है ये बताओ।
चुप क्यों है आप? जवाब दीजिए, क्या है सच? उस वीडियो में आपने जो कुछ भी कहा, क्या वो सब सही है? आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? बोलिए, क्यों है आप? जवाब दीजिए, क्या है सच? उस वीडियो में आपने जो कुछ भी कहा, क्या वो सब सही है? सारे इल्जाम सच है? जवाब दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बच्चा आपका ही है, आपका और दामिनी जी का। अपना झूठ और अपने बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल जाना। बुलाओ पुलिस को, भेजो इस लड़की को जेल में। तुम्हारे बच्चे के फ्यूचर के लिए। इसका बच्चा कहाँ रहेगा? देंगे किसी अनाथ आश्रम में। इसका बच्चा कहाँ रहेगा? माँ, माँ, वो सब कुछ सच है। ये बच्चा मेरा और साहब जी का ही है। हम दोनों के बीच में संबंध है। क्या? What nonsense! झूठ बोल रही है ये। ना इसके बच्चे का बाप हूं मैं, ना इसके साथ मेरा कोई रिश्ता है। मेनका जी, प्लीज, मेनका जी ये क्या कर रही है आप? हमारे भाई को बदनाम करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ा है। और इतनी नीच हरकत करके इसकी बची कुछ इज्जत को भी तुमने खत्म कर दिया। नहीं छोड़ेंगे आज हम इसे। प्लीज मेनका जी, प्लीज मेरा बात छोड़ दो। दीदी प्लीज, गन छोड़िए दीदी। अरे जीजी, झांसी की रानी मत बनिए जीजी, वरना इस आराधना की जगह आपको 20 साल जेल में चक्की पीसनी पड़ जाएगी। अरे कलाई में मोच आ जाएगी जीजी। प्लीज मेनका जी, प्लीज। गन उठा तो ली, पर चलानी भी आती है आपको? कुछ सॉरी, जस्ट आस्किंग। कंटिन्यू। मेनका जी, ऐसे कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैं आपका गुस्सा समझता हूँ, कंट्रोल रखिए अपने पर और गन दे दीजिए। इंस्पेक्टर, कमाल है सरपंच जी, भारद्वाज परिवार का ड्रामा तो देखिए। अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। पहले तो इनके प्यारे भाई ने एक गरीब लड़की को बिन ब्याहे मां बना करके सड़क पर छोड़ दिया। अब ये बंदूक दिखा करके अपनी अमीरी दिखा रहे हैं। अजबी मामला है भाई, कमाल है। हाँ है, हम अमीर है, हमारे पास पैसे है, हमारा रुतबा। इसका मतलब ये नहीं किसी भी ऐरी गैरी की बात सुन लेंगे। हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? आप अमीर हैं तो सिर्फ आप ही की अहमियत है, इस गरीब लड़की की कोई अहमियत नहीं है। इसकी जिंदगी, इसकी बात का कोई मतलब नहीं है। नहीं होती, नौकरों की कोई वैल्यू नहीं होती। क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? देख रहे हैं भाइयों, सुन रहे हैं आप? ये बोल रहे हैं गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। सरपंच जी कुछ काम कर रहे हैं आप। अरे कुछ तो बोलो भाई, अरे कुछ तो बोलो भाई। नौकरियों को वैल्यू नहीं है, वैल्यू सिर्फ इनकी है। इनफ। अरे यहीं खड़ी रहो, क्या बकवास कर रही हो? मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। आप सब हमारे पिताजी के गांव से, आप सबकी बहुत इज्जत करते हैं हम लोग।
तो देखिए, इस परिवार के लोग कुछ भी कहते हैं और कुछ भी कर लेते हैं। एक झटके में अपनी बातों से यूं ही मुकर जाते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है वीडियो में, माधव भारद्वाज इस बच्चे को अपना नहीं रहे हैं। क्यों अपनाएंगे? हाँ, उसका बच्चा थोड़ी ना है कि वो अपनाएगा। यह लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की की वजह से ये वीडियो वायरल हुआ है। पर ये लड़की और उसका बच्चा तो असली है ना, और ये दोनों आपके घर में भी रहते हैं, यानी आप इसे जानते हैं। हाँ जानता हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता कि हमारा कोई रिश्ता हो। बाप नहीं हो तो इसे और इसके बच्चे को अपने घर में क्यों रखा आपने? किसी गरीब की मदद करना कोई जुर्म है क्या? मदद की आड़ में किसी का फायदा उठाना तो जुर्म है ना? तो आपको लगता है जो ये लड़की कह रही है वो सच है और कुछ नहीं? तो सिर्फ आपके कहने से कैसे मान ले कि वो लड़की झूठ बोल रही है? मैं बस इतना जानता हूँ कि आज तक ना तो मैंने कोई झूठ बोला है और ना ही मैं झूठ के आगे कभी रुकूंगा। सच और झूठ का फैसला करना आप कोई भगवान तो है नहीं। फिर आप ही बताइए, सच और झूठ का फैसला कैसे करेंगे आप? एक बहुत ही आसान तरीका है। एक माँ अपने बच्चे की झूठी कसम कभी नहीं खाएगी। लाओ ये बच्चा मुझे दो। बेटा ये लो, इसे पकड़ो। बेटा अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर ये कसम खा। क्या ये बेटा माधव भारद्वाज का है? देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।